नमस्कार, सत श्रीकांत। आज क्लासेस में स्वागत है। आज क्लास 12 का इतिहास का 13वां चैप्टर जिसका नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन समन्वयज्ञ और उससे आगे का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है, दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए जिन्होंने विभिन्न देशों के राष्ट्र निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। पहला अमेरिका के जॉर्ज वाशिंगटन, दूसरा भारत में महात्मा गांधी। लाल बाल पाल कौन थे? उत्तर, ये आरंभिक उग्र राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रीय राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया। लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। गांधी जी द्वारा भारत में किसानों और मजदूरों के लिए चलाए गए दो आंदोलन के नाम लिखिए। पहला है चंपारण सत्याग्रह 1917 नील किसानों के लिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। अगला क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गांधी जी के भाषण का महत्व बताइए। गांधी जी ने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथों लिया। धनी और गरीबों के बीच की विषमता पर उन्होंने चिंता प्रकट की। उनके अनुसार देश की मुक्ति केवल किसान हो सकती है। रॉलेट एक्ट क्या है? उत्तर, स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए रॉलेट द्वारा यह कानून बनाया गया था। किसी भी व्यक्ति को बिना जांच किए कारावास में डाला जा सकता था। चरखा को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया था? उत्तर, चरखा स्वावलंबिता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। हजारों बेरोजगार गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान करने का साधन है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन का क्या महत्व था? उत्तर, कांग्रेस ने स्वराज के स्थान पर पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना। अगला क्वेश्चन, 1931 के गांधी इरविन समझौता का उल्लेख कीजिए। उत्तर, समन्वयज्ञ आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। इरविन ने सभी अहिंसक कैदियों को रिहाई की बात मान ली। भारतीयों को नमक बनाने की छूट। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राजी। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या था? उत्तर, गांधी जी और नेहरू दोनों ही हिटलर और नाज़ियों के कट्टर आलोचक थे। उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को स्वतंत्रता देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता दे सकती है। लघुत्तरीय प्रश्न, किन कारणों से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चलाया? यह आंदोलन क्यों स्थगित करना पड़ा? रॉलेट कानून के विरोध में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के अन्याय का प्रतिकार करना, खिलाफ आंदोलन को समर्थन करने के लिए। स्वराज पार्टी के लिए चौरी चौरा में हुई हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कारण वह हिंसा के पुजारी थे। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च के महत्व को समझाइए। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसने नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्य का एकाधिकार दे दिया था, उसका उल्लंघन किया गया था। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। देश के विशाल भाग में सरकारी कानूनों का उल्लंघन किया गया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि अब उनका राज बहुत दिनों तक टिक नहीं सकता। पृथक निर्वाचिका की क्या समस्या थी? इस मुद्दे पर कांग्रेस व दलित वर्गों के बीच क्या मतभेद थे? इस समस्या का क्या समाधान निकाला गया?
उत्तर, पृथक निर्वाचिका की मांग दलित वर्ग द्वारा उठाई गई, जिसमें वह अपने लिए भी चुनाव क्षेत्रों का आरक्षण चाहते थे। 1931 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। उनके अनुसार पृथक निर्वाचिका के द्वारा ही दलितों की आर्थिक सामाजिक दशा को सुधारा जा सकता है। गांधी जी ने इसका विरोध किया। उनका मानना था कि हिंदू समाज उच्च और दलित वर्ग में बंट जाएगा तथा देश की एकता कमज़ोर होगी। अंततः पूना समझौते द्वारा कांग्रेस के भीतर ही दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए। पृथक निर्वाचिका की समस्या हल हो गई। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस प्रकार राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदला? सरल सात्विक जीवनशैली, लोगों की भाषा हिंदी का प्रयोग, चमत्कारी अफवाहें, सत्य और अहिंसा, स्वदेशी बहिष्कार, चरखा और खादी को लोकप्रिय बनाना, स्त्रियों, दलितों और गरीबों का उद्धार, हिंदू मुस्लिम एकता, छुआछूत का उन्मूलन, समाज के प्रत्येक वर्ग को बराबरी के नज़रिए से देखना, सभी को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल करना। ऐसे स्रोतों की व्याख्या कीजिए जिनसे महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास को पुनः सूत्रबद्ध कर सकते हैं। उत्तर, आत्मकथाएं और जीवनी, समकालीन समाचार पत्र, सार्वजनिक स्वर, निजी लेखन, पुलिसकर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र और रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैली, उदाहरण स्पष्ट कीजिए। सात्विक जीवनशैली, धोती और चरखा का प्रयोग, लोगों की बोलचाल की भाषा हिंदी का प्रयोग, चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में उनके द्वारा सत्य और अहिंसा का प्रयोग। गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारी शक्तियों की अफवाहें फैल गई। गांधी जी के विरोध करने वाले के लिए भयंकर परिणाम की कहानी भी थी। उदाहरण के लिए आलोचना करने वालों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए अथवा उनकी फसल चौपट हो गई। पांचवी रिपोर्ट क्या थी? राजस्व की रकम अधिक थी। 1790 में राजस्व की रकम में वृद्धि होने से इसका खराब प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ा। किसान समय पर नहीं दे सके, अतः जमींदार भी राजस्व नहीं चुका पाते थे। उत्पादन हमेशा समान रूप से नहीं होता था, इसलिए भू राजस्व एक समान नहीं था, परंतु भू राजस्व नियमित रूप से देना पड़ता था। जमींदार समय पर ऋण चुकाने से क्यों चूक जाते थे? इसका आंसर ये है। दूसरा, उन पुराने परिवारों का उल्लेख कीजिए जो राजस्व नहीं चुका पाते थे। कुछ बाकीदार पुराने परिवार थे। नदिया, राजशाही, बिशनपुर आदि, ये सभी बंगाल जिले से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, पांचवी रिपोर्ट क्या थी? पांचवी रिपोर्ट सन 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में तथा क्रियाकलापों के बारे में तैयार की गई थी। यह रिपोर्ट 1002 पृष्ठों में थी। 800 से अधिक पृष्ठों में जमींदारों और रैयतों की अर्जियां, भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व विवरण से संबंधित सांख्यिकी तालिकाएं और अधिकारियों द्वारा बंगाल और मद्रास के राजस्व तथा न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियां शामिल की गई थीं।
नमक विरोध का प्रतीक क्यों था? नमक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अनिवार्य था, लेकिन इसके बावजूद भारतीयों को घरेलू प्रयोग के लिए नमक बनाने से रोका गया। उन्हें दुकानों से ऊंचे दामों पर खरीदने के लिए बाध्य किया गया। औपनिवेशिक सरकार के द्वारा नमक को क्यों नष्ट किया गया था? अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कानून को तैयार किया गया था। बिना कर अदा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर दी थी। महात्मा गांधी नमक कर को अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्मक क्यों मानते थे? अन्यायपूर्ण तरीके से नमक कानून को तैयार किया गया था। बिना कर अदा किए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाभ पर नहीं बेच पाती थी नष्ट कर देती थी। प्राकृतिक नमक मिलने वाले क्षेत्र के आसपास व्यक्तिगत प्रयोग के लिए प्राकृतिक नमक उठा लिए जाने की संभावना दिखने से सरकारी अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे, जिनका एकमात्र कार्य विनाश होता था। इस प्रकार बहुमूल्य राष्ट्रीय संपदा को राष्ट्रीय खर्च से नष्ट किया जाता था और लोगों के मुंह से नमक छीन लिया जाता था। धन्यवाद। आज का इतिहास का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।